श्री राघवेंद्राय नमः। आप देख रहे हैं ये लेटेस्ट पनडुब्बी है, सबमरीन है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। आपको मालूम होना चाहिए कि नेवी यानी जल की जो सेना है, शस्त्रागार में पनडुब्बी और जहाज़ों में बहुत हद तक पिछड़ती जा रही थी। और जब से हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हुए हैं, तब से इन्होंने पनडुब्बियों का विकास और जल क्षेत्र में लड़ाकू जहाज़ों के लिए इन्होंने जो काम किया है वो काबिले तारीफ है। हमें चाइना की तरफ से बराबर इस प्रकार के थ्रेट मिलते रहते थे और चाइना हमारी घेराबंदी करने में बहुत ही गौरव महसूस करता था। लेकिन स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी के आ जाने से चाइना की हेकड़ी काफ़ी कम हो गई है। इतना ही नहीं, इन 7-8 सालों में एटॉमिक पनडुब्बी भी हमारे पास आ गई है, जो एक बार डुब्बी लगाने के बाद सालों साल अंदर रह सकती है। उसे डीजल लेने के लिए ऊपर आने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम इस क्षेत्र में पिछड़ रहे थे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने नेवी की चिंताओं को समझा, देश की ज़रूरतों को सोचा समझा और फ्रांस से उन्होंने एग्रीमेंट किया सबमरीन्स के बारे में। उसके रिजल्ट हुए कि धड़ाधड़ सबमरीन सब बन रहे हैं और इनका अवतरण जल में हो रहा है। लेटेस्ट जो सबमरीन है भैक्सी, ये हाल के दिनों में समंदर में उतारी गई है, जो हमारे युद्ध के समय हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगी। हमें उम्मीद है कि आप भी एक नागरिक हैं और आपकी चिंताएं भी हमारी ही तरह होगी, लेकिन आप श्रीमान नरेंद्र मोदी पर विश्वास कर सकते हैं, जिन्होंने बहुत कुछ देश के तकदीर को संभाला है, संवारा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों ने देश को हथियारों के बारे में कमज़ोर कर दिया था। ना हमारे पास जेट्स थे जो हम हवाई मार्ग से आक्रमण करते, न मिसाइलों का भंडार था, न उतने टैंक्स थे, न उतने गन्स थे, तोप, लेकिन न उतने हेलीकॉप्टर्स थे। लेकिन श्रीमान नरेंद्र मोदी ने धीरे धीरे करके हर समस्या का समाधान कर दिया और अमेरिकन हॉर्नेट विमान लेने की तैयारी हो रही है। हो सकता है कि उसका समझौता हो गया हो और रिजल्ट आ जाए। जहां एक तरफ